जिस मुस्लिम की जनसंख्या 1000 साल तक 500 साल भी ले लीजिए 100 साल भी गारंटेड ले लीजिए, जब हिंदू के जनसंख्या को वो छू तक नहीं सकती, उसके आधे तक नहीं पहुंच सकती, उसी मुस्लिम जनसंख्या का आपको डर दिखा दिखा के राजनीति की जा रही है। तो क्या इसके अलावा मौजूदा दोस्तों नमस्कार, क्या मुसलमानों की जनसंख्या भारत में हिंदुओं की जनसंख्या से आगे निकल जाएगी? और आगे निकलेगी तो आखिर कब तक निकलेगी और इसको आगे निकलने में कितने साल लग जाएंगे? आखिर चाइना, जिसके अंदर 1979 में एक बच्चा पैदा करने का रूल लाया गया था, उस चाइना ने आज के वक्त और अभी इस वक्त में तीसरे बच्चे पैदा करने पे इनाम के तौर पे $3,000 का इनाम क्यों रखा है कि तीसरा बच्चा पैदा कीजिए और $3,000 आपको मिलेंगे। इवन दूसरा बच्चा पैदा कीजिए तो आपको अलग अलग तरीके की फैसिलिटी दी जाएगी। आखिर क्या हो गया चाइना को? क्यों चाइना आज के वक्त में जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ज्यादा बच्चा पैदा करने के ऊपर जोर दे रहा है? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आखिर जब यूसीसी लाया गया मोदी सरकार के द्वारा ठीक 2024 के चुनाव से पहले, उस यूसीसी के लाने की वजह से अगर राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस समुदाय के अंदर में उबाल लाने की कोशिश की गई वो समुदाय चुप बैठा है, यानी कि मुस्लिम। आखिर अब यूसीसी के अंदर में कहा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल को भी लाया जाना चाहिए। एक बार फिर से दूसरे तरह का इंग्रेडिएंट डालने की कोशिश की जा रही है ताकि ठीक चुनाव से पहले उबाल लाया जा सके, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा सके। तो क्या मुसलमानों की जनसंख्या इस भारत में कभी भी हिंदुओं की जनसंख्या से आगे जा सकती है, या आगे जाने को आप छोड़ दीजिए, क्या हिंदू जनसंख्या के बराबर मुसलमानों की जनसंख्या इस देश में कभी हो सकती है? इसका जवाब मैं आपको देता हूं। लेकिन आप इस देश के किसी भी मंत्री से मौजूदा सरकार में अगर आप बेरोजगारी की बात कर ले, महंगाई की बात कर ले, या किसी भी मुद्दे पे सवाल कर लीजिए, तो उनका इशारा सिर्फ एक ही समुदाय की तरफ होता है कि देखो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, देश का जनसंख्या कम होगा तभी सब कुछ मिलेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या मुसलमानों की जनसंख्या हिंदू के जनसंख्या को पार कर सकती है, या हिंदू के जनसंख्या के बराबर भी पहुंच सकती है? और वो दिन देखने के लिए क्या आप इस दुनिया में होंगे? क्या इस देश के 80% हिंदुओं को जो 20% मुसलमानों से डराया जाता है, क्या इसके पीछे की सच्चाई उजागर अगर हो जाएगी तो मोदी सरकार का कुर्सी पाना भारी पड़ जाएगा? और क्या 2011 के बाद जो सेंसस नहीं हुआ और कहा जा रहा था कि सेंसस हो जाएगा 2021 में, कोरोना का बहाना बना करके फिर सेंसस नहीं हो पाया, तो अगर जनसंख्या कि गिनती इस देश में हो जाए तो एक बार फिर से यह साबित हो जाएगा कि जितने भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है मुस्लिम जनसंख्या को लेकर के या उनके बच्चे पैदा करने को लेकर के, वो सब की कलई खुल के रह जाएगी। इसीलिए जनसंख्या की जनगणना नहीं कराई जा रही है। अब चलिए सीधे तौर पे आते हैं, इसके आंकड़े क्या कहते हैं। क्या आप 1000 साल जिंदा रहेंगे ताकि उस दिन को अगर वो आया तो देख सके कि मुसलमानों की जनसंख्या हिंदू की जनसंख्या से आगे देश में हो गई? कम से कम 1000 साल आपको जिंदा रहना पड़ेगा उस दिन को देखने के लिए, अगर वो दिन उसके बावजूद भी आया तो। मैं यहां पे आपको सबसे पहली बात बताऊं, प्रोफेसर दिनेश सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर भी रहे हैं, और प्रोफेसर अजय कुमार, इन लोगों ने काफी सारे वर्कआउट करके इस आंकड़े पे पहुंचे थे कि 1000 साल तक कम से कम इस भारत में हिंदू के जनसंख्या के बराबर मुस्लिम की जनसंख्या हो नहीं सकती। एसएम कुरैशी साहब जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने भी इस पे किताब लिखी है, लेकिन इसमें बहुत सारे आंकड़े पेश किए गए हैं कि इतना जनसंख्या का गैप है हिंदू और मुसलमानों के बीच में कि यह कतई कभी पॉसिबल है ही नहीं कि मुसलमानों की जनसंख्या हिंदू के जनसंख्या के बराबर हो जाए। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें सच्चर कमेटी का काम था कि इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स के ऊपर रिपोर्ट बना के देना था। उस रिपोर्ट के अंदर में भी सच्चर कमेटी ने कहा था 2006 के अंदर में कि इस सदी के अंत तक, यानी कि इस सदी के आखिर तक भी मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है इंडिया में, जनसंख्या है, वो करीब करीब 20% के आसपास ही रहेगी। उस 20% का गणित यह है कि उसी रेशियो में हिंदू की भी जनसंख्या बढ़ेगी, उसी रेशियो में मुसलमान भी होंगे, तो मौजूदा स्थिति के बराबर ही इस सदी के अंत में मुसलमानों की जनसंख्या भी उतनी ही रहेगी।
मिस्टर देवेंद्र कोठारी, कौन है मिस्टर देवेंद्र कोठारी? फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमिटी टू रिव्यू द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। मिस्टर कोठारी का कहना है कि इतनी बेसिक गणित, सिंपल गणित के हिसाब से भी आप जान लीजिए कि अगर इस देश में 2170 तक, यानी कि 2170 तक इस देश में सिर्फ मुसलमान ही बच्चे पैदा करते रहे और हिंदू एक भी बच्चा पैदा ना करे, फिर भी हिंदुओं की जनसंख्या के बराबर में मुस्लिम जनसंख्या नहीं पहुंच सकती, तो कम से कम ऐसा आपको लगता है कि हो पाएगा? ये नॉनसेंस थिंकिंग भी किसी के दिमाग में आ सकती है कि हिंदू के कोई बच्चे पैदा ना हो और सिर्फ मुसलमान ही बच्चे पैदा करे, तब भी 2170 तक जाके भी बामुश्किल ही ऐसा हो सकता है कि हिंदुओं की जनसंख्या के बराबर मुस्लिम की जनसंख्या पहुंच पाए। वहीं पे आप देखेंगे कि 1951 से लेकर के आखिरी सेंसस जो जनगणना हुई थी 2011 में, 60 सालों में भी मुस्लिम की आबादी करीब करीब 4% के हिसाब से ही बढ़ी थी। मिस्टर पीके कुलकर्णी, फॉर्मर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फॉर पॉपुलेशन, इनका क्या कहना है? इनका भी कहना है कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने दिया था, जिसमें कहा गया था कि इस सदी के अंत तक भी मुसलमानों की जनसंख्या 20% से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। और यही वजह है कि मिस्टर कुलकर्णी का भी कहना है कि हायर फर्टिलिटी रेट और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम, उसके बावजूद भी 18 से 20% से ज्यादा इस सदी के अंत तक मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाएगी। तो इस सदी के अंत को देखने के लिए कितने लोग ऐसे खुश नसीब होंगे जो इस सदी के अंत को भी शायद देख पाए। हालांकि इसी में जोड़ते हुए मिस्टर कुलकर्णी कहते हैं, जो प्रोफेसर दिनेश सिंह और अजय कुमार, जो फॉर्मर प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, जो कहते हैं कि अगले 1000 साल तक भी पॉसिबल नहीं है कि मुस्लिम जनसंख्या हिंदू के जनसंख्या को छू ले या पार कर सके। वहीं पे कुलकर्णी साहब का कहना है कि 100,000 साल तो छोड़िए, हम 100 साल तक की भी बात कर सकते हैं। 100 साल तक भी अभी ये नामुमकिन है। 1000 साल किसने देखा है? 100 साल में हम 100 साल की बात करें तब तक भी नामुमकिन है। तो जिस मुस्लिम की जनसंख्या 1000 साल तक, 500 साल भी ले लीजिए, 100 साल भी गारंटेड ले लीजिए, जब हिंदू के जनसंख्या को वो छू तक नहीं सकती, उसके आधे तक नहीं पहुंच सकती, उसी मुस्लिम जनसंख्या का आपको डर दिखा दिखा के राजनीति की जा रही है। तो क्या इसके अलावा मौजूदा सरकार के पास कोई भी राजनीति करने का साधन नहीं बचा है? क्योंकि झूठ और जुमले का पुलिंदा इतना बड़ा हो चुका है कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात है, किसी मसले और मुद्दे पे बात करने के बजाय आप कोई भी सवाल पूछे तो उसके बीच में हिंदू, मुस्लिम और खासकर मुस्लिम की जनसंख्या, उस कार्ड को जरूर घुसेड़ देंगे। जिस यूसीसी के तहत अब कोशिश की जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल भी उसके साथ लाया जाना चाहिए, ताकि एक और उत्प्रेरक कैटलिस्ट का काम करे, उबाल लाने में वो काम करे एक खासकर पर्टिकुलर समुदाय में। लेकिन वहीं पे रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी देश की प्रजनन दर अगर 2.1 से कम होने पर आबादी घटने लगती है। चाइना में यही हो रहा है, इस पे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन भारत की हम प्रजनन दर की बात करें आज के डेट में, ओवरऑल हर समुदाय को एवरेज ले लें तो 2.05 है, यानी आबादी बढ़ने की बजाय अब घटने वाली आबादी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस मुस्लिम के लिए कहा जाता है प्रजनन दर, TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, उनके जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनमें क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है, जो हमने आपसे कहा कि आज के वक्त में प्रजनन दर 2.05 है, TFR 2.05 है। TFR का मतलब होता है कि एक महिला अपने जीवन काल में औसत 2 बच्चे पैदा कर रही हैं आज के डेट में। इसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। लेकिन वहीं पे देश के 36 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों में, 36 राज्यों में प्रजनन दर आप देखेंगे, खास करके हम मुस्लिम बाहुल्य राज्यों की बात करें तो 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले राज्यों में प्रजनन दर क्या है? लक्षद्वीप में, जहां पे 96% मुस्लिम हैं, प्रजनन दर है 1.4%। जम्मू कश्मीर में 68% मुस्लिमों की आबादी, TFR रेट क्या है? प्रजनन दर क्या है? 1.4%। असम 34% मुस्लिमों की आबादी, प्रजनन दर 1.7%। पश्चिम बंगाल 27% मुस्लिमों की आबादी, प्रजनन दर 1.6%। केरल 26% मुस्लिमों की आबादी, प्रजनन दर
1.8%। यानी कि मुस्लिम प्रदेश में जहां पे ज्यादातर मुस्लिम है, वहां पे जो देश का औसत टीएफआर रेट है, प्रजनन दर है 2.05, उससे भी कम 1.4 के औसत पे जहां पे मुस्लिम प्रजनन दर रह गया है। तो यह साफ जाहिर है कि किस तरह से जो जनसंख्या नियंत्रण बिल की बात ये करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये डराने की एक राजनीति है। और जिस तरह से नोटबंदी एक गलत फैसला था, तो क्या जनसंख्या नियंत्रण बिल भी जिस तरह से चाइना के अंदर हो रहा है, उसी तरह से भारत में वो हालात पैदा हो जाएंगे। हिंदुओं से ज्यादा तेजी से मुस्लिमों की प्रजनन दर घट रहे हैं। एनएफएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक सभी धर्मों और सभी धार्मिक समूहों के बीच में प्रजनन दर में गिरावट आई है। पिछले 29 सालों में 1999 से 2021 के बीच मुस्लिम की प्रजनन दर में सबसे ज्यादा 46.5% की गिरावट देखने को मिला है। सवाल यह है कि जिस जनसंख्या को हथियार बना के लोगों को डराया जाता है, इस देश में 2050 में यह प्यू ऑर्गेनाइजेशन का एक आंकड़ा जो आया है, जो कह रही है, प्यू रिसर्च का आंकड़ा है कि 2050 के अंदर में एक प्रोजेक्शन बताया गया है कि जब हिंदुओं की आबादी 131 करोड़ के करीब होगी, तो उस वक्त में इसी देश में मुस्लिम की आबादी करीब करीब 30 करोड़ के करीब मुस्लिम की आबादी होगी। तो कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ? 18 से 20%। ये एक महज डराने वाला राजनीति का टूल बना लिया गया है। मुस्लिमों की आबादी उसके तहत राजनीति करने का एक हथियार बनाया गया। खैर, चीन की जनसंख्या, जहां 1979 में वहां पे एक बच्चे का कानून लगाया गया था, आज चीन के अंदर में 2 बच्चा 3 बच्चा पैदा करने पे इनाम दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस सदी के अंत तक 140 करोड़ की आबादी जो चीन की थी, वो देश की आबादी इस सदी के अंत तक मात्र 70 करोड़ बच जाएगी। इससे कहेंगे कि क्या होगा? वहां पे काम करने वालों की कमी हो रही है, देश की आबादी ऐसी घट रही है जो ये भी एक उनके लिए मुश्किल पैदा करने जा रही है आज के वक्त में। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के हिसाब से कह रहा है कि 2022 में गहरा गया यह संकट और गहरा गया। 1961 के बाद पहली बार जन्म दर में तेजी से कम होने की वजह से जनसंख्या की कमी आई जनसंख्या में, और चीन में जो जनसंख्या की आबादी थी वो 2022 में 8.5 लाख कम रही। तो चीन के अंदर में ये कोशिश की जा रही है कि लोग 2 नहीं 3-3 बच्चे अब पैदा करें। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे देश की पूरी राजनीति को किस तरह से एक खास समुदाय के ऊपर में केंद्रित करके और किस तरह से डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, ये सारे आंकड़े जो मैंने आपको बताए, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आखिर में सिर्फ एक बात, क्या 100 साल तक आप जिंदा बचेंगे? जब आपकी यही जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसी ये राजनीति जो कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की राजनीति, जब आपकी जिंदगी और आपके बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो क्या आप 500 साल बचेंगे उस दिन को देखने के लिए, जब आप देख पाए कि इस देश में हिंदुओं की जनसंख्या मुस्लिम की जनसंख्या हिंदुओं के बराबर हो गई या उसको पार कर गई? अगर 1000 साल आप जिंदा रहेंगे और जिसके ऊपर राजनीति की जा रही है, तो एक क्षण के लिए आप भी सोचिएगा कि इस देश का मुद्दा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, देश की तरक्की, उस पर होना चाहिए, लोगों की समस्याओं पे बात होनी चाहिए। तो हर चुनाव आते ही एक नया सगुफा छोड़ दिया जाता है ताकि लोगों के अंदर में डर पैदा करे। 130 करोड़ की आबादी 2050 में जहां हिंदुओं की होगी, क्या उनको 20-25 करोड़ मुसलमानों से डराया जा सकता है? और आज के वक्त में भी जब 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की जनसंख्या हो, क्या उस वक्त में भी मुसलमानों से उनको डराया जा सकता है? मात्र महज 20% मुसलमानों से, और उसी के ऊपर पूरा राजनीति केंद्रित हो ताकि वो बैठ के देश को बर्बाद करते रहे। ये आंकड़े आप भी चेक कर सकते हैं। 1000 सालों तक, 500 सालों तक मान लीजिए, विशेषज्ञ तो 1000 साल कह रहे हैं, 500 सालों तक भी मुसलमानों की जनसंख्या हिंदू की जनसंख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अगर आपको उस दिन को देखने का बहुत शौक हो और मन में डर बैठा हो अभी से, तो इंतजार कीजिए आप 500 साल तक, ताकि वो दिन आप देख सकें। नमस्कार।